अस्सलाम वालेकुम। आज दिन का आगाज़ करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी यहाँ पे ज़ुहान बड़े मज़े से अपनी मैगी खा रहे हैं। नैना अचानक आज नींद आ गई है। ठीक है, अब देखें बच्चे हैं जैसे भी सो जाते हैं। उसका ऊंचा तकिया था तो मैंने कहा इसका तकिया ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। एक हमारे गोल तकिए का कवर ना ज़रा थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा था, फेटेड हो गया था। मैंने कहा चलो आज ना गोल तकिए के डबल कवर सीती हूँ ताकि एक को उतार के कवर को धो दिया जाए तो नीचे से जो है ना उसका कवर साफ़ ही निकले। ज़ुहान जो है बस उसका ये काम है कि वो अपनी गेम्स में मैंने कहा जो ज़रा तुम्हारा तो मैं बंदोबस्त करती हूँ ना, छोड़ो गेम्स को। उसका समर वर्क निकाला और मैंने कहा आज इसको काम देती हूँ बैठ के। पहले ये थोड़ी सी इसकी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की। नैना को जो है पेंटिंग का शौक़ है तो उसकी चीज़ें, लेकिन अभी ऑर्गेनाइज़ करना मेरी ज़िम्मेदारी में ही रहता है। गला थोड़ा सा ख़राब है व्यूवर्स, लें फिर अब आ जाती हूँ मैं ज़ुहान की तरफ। मैंने कहा ज़ुहान तुम्हारी तो गेम्स का मैं बंदोबस्त करती हूँ आज मैंने उसको मैथ का इतना काम किया दिया है कि ना आज शाम तक बच्चा बैठ के काम ही करता रहेगा। आपको पता है कि अगर माएँ पढ़ी लिखी हों तो फिर उनकी हर माँ की यही कोशिश होती है कि बच्चा उसी के सुपरविज़न में पढ़े, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कभी किसी की कोई मजबूरी बन जाती है, कभी कोई मजबूरी बन जाती है। कुछ टाइम पहले तक मैं भी कुछ ना कुछ करती रहती थी तो बच्चे ये हैं कि फिर ट्यूशन जाते थे, लेकिन अब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्लासेस अपग्रेड हो रही हैं, तो उन्होंने कहा मम्मा हम आपसे ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं, आप अच्छे तरीके से समझा सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है, तो अब ये है कि मैं बच्चों को अपने सुपरविज़न में खुद देखती हूँ। एक उनके ऊपर ये नहीं तलवार लटकी रहती कि हमने 3 से 4 या 3 से 5 बजे तक 2 घंटे में ही सब कुछ कवर करना है। अपनी कन्वीनियंट के साथ, अपनी आसानी के साथ जैसे वो करते हैं मामा अब आप पढ़ा दें, आप कर दें, तो उस तरीके से मैं करती हूँ। इसीलिए मेरी कोशिश होती है और मैं नीचे वाले पोर्शन में रहती हूँ। हमारे ऊपर पोर्शन में जितने भी आते हैं लोग, मैं उनको सबको यही नसीहत करती हूँ कि देखो अपनी बच्चियों को कम से कम ज़रूर पढ़ाओ। हमारे माँ बाप ने भी गुर्बत में रहते हुए भी माशाल्लाह ये उनकी बहुत बड़ी नेकी है। मैं कहती हूँ कि हमारे माँ बाप ने हमें अच्छा पढ़ाया, अच्छा खिलाया, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया। ये वो नेकियां हैं जो जिनका हम देन नहीं दे सकते कि आज हम अपने घर में बैठे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें सब अच्छे बुरे की तमीज़ दे रहे हैं, उन्हें अच्छे अखलाकियात सिखा रहे हैं। ये इनका सब चीज़ों का क्रेडिट मेरी मदर को, मेरे फादर को जाता है। और सब बच्चियां जो आज पढ़ी लिखी हैं उनको चाहिए कि बच्चों को घर से बाहर भेजने से बेहतर है कि अपने घर में रहते हुए अपने बच्चों को अपनी निगरानी में पढ़ाएं। एक तो वो खुद भी एजुकेशन से कनेक्टेड रहेंगी इस तरह, दूसरा ये होगा कि उनको हाव ना हो रहेगी कि मेरा बच्चा कितना कैपेबल है, किस कदर उसका इंटरेस्ट है एजुकेशन में, उसकी तालीम में, उसके शौक़ क्या हैं, उसकी तरजीहात क्या क्या हैं। लेकिन फिर मैंने यहाँ उसको उसका काम दे दिया और अब मैं आ गई अपनी सिलाई मशीन की तरफ। नैना सोई हुई है। मैंने कहा आज मैं ये कवर स्टिच करके तो इनको ना कवर चढ़ा ही दूँगी। जैसे ही इसका कवर कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह मैंने इसको इसके ऊपर चढ़ा देने हैं, दोनों ही कवर चढ़ा देने हैं ताकि एक अगर मैला हो तो दूसरा नीचे से जो है नीट निकल आए। ये बहुत तंगी होती है कि अगर आपने एक कवर चढ़ाया है तो फिर दूसरा नीचे से ढूंढो, ये करो वो करो, तौबा बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा, इन सारी बातों के दौरान आपसे करते करते मैंने इसका पुराना कवर रिमूव किया और फिर इसको थोड़ा सा अच्छा सा इसकी पिटाई की है ताकि ये थोड़ा सा फूले। आपको पता है कि जिनसे ये सुंबल रुई होती है इसको थोड़ा मुक्के शुक्के मारने पड़ते हैं ताकि ठीक हो सके। ठीक है, ये बारीक लास्टिक है जनाब, बारीक प्लास्टिक जो है मैं उसकी एक साइड पे डाल दूँगी क्योंकि इस टाइम मेरा इतना ज़रा दिल ही नहीं था कि इसकी मैं गोल टिक्की लगाऊँ। अक्सर आपने देखा होगा कि गोल टिक्कियों के कवर के एक साइड पे गोल राउंड में टिक्की होती है, उसके साथ प्लेट्स पड़ी होती हैं और फिर वो बड़ी खूबसूरत लुक देती है। लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा कि सारा जाने दे, जैसा होता है होने दे, बस कवर चढ़ाओ और फारिग कर इसको। देखें यहाँ जो है ज़ुहान अहमद साहब ने सुई तोड़ी हुई थी। मैंने कहा बेटे इसके साथ किया क्या है तुमने? आगे से कहते मामा मैंने अपना पेन सिलाई किया था। उसने अपना पेन सिलाई किया, मेरी सुई तोड़ दिया। आपको पता है सुई टूट जाए सिलाई मशीन की, नेक्स्ट सुई को एडजस्ट करना, उसकी सिलाई ठीक लेना एक बहुत बड़ा टास्क होता है।
लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ देखें, सुई देख रही हूँ, उसकी नोक देख रही हूँ, किसकी नोक इसके साथ ज़्यादा बेहतर है। अब ये मैंने एक ऑप्शनल रख दी है कि अगर इसकी सुई की नोक ठीक नहीं होगी तो दूसरी सुई को चला लेंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि इसने ऑर्गेनाइज़र ये वो सब रखा हुआ है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि सिलाई के साथ मेरा जो सा नाता है, ताल्लुक़ है, बड़ा मज़बूत है, बड़ा पुराना है। यकीन करें, 7th क्लास में मैंने अपना पहला जोड़ा सी लिया था, और वो इस वजह से सिया था, ये सोच कर नहीं सिया था कि इसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करूँगी। ये सोच के सिया था कि मेरी अम्मी जो हैं वो पापा के कहने पर बड़े खुले खुले कपड़े सिलाती थी। सारी जो उनसे मेरी क्लास फेलोज़ हैं अपने मुताबिक यूनिफॉर्म पहनती थी, लेकिन मेरा एक यूनिफॉर्म अनोखा होता था जो मुझे लगता था कि मैंने अपनी अम्मी का पहना हुआ। इतना चोला शर्ट, चोला शलवार, बीच में झल्ली से सायरा, तौबा इस्तग़फ़ार। नहीं, अब मैं इसको स्टिच करके इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करती। लीजिए, यहाँ पर मैंने स्टिच कर ली हैं। अब मैं जो थी वो गई ज़रा किचन में, मैंने कहा हांडी को भी एक नज़र शज़र मार लें। बीच में मेरी एक फ्रेंड भी आ गई, उसके साथ बातें कर रही हूँ, हंस रही हूँ, मजाक हो रही। ठीक है, आंटी आ गई थी, फिर वॉइस ओवर को रोकना पड़ गया। अब वो गई हैं, अब मैं आपके साथ जिसकी सारी डिटेलिंग शेयर करूँगी। लें फिर देखें, एक तरफ नाड़ा पा लिया है हमने, दूसरी तरफ जो है वो अस्तर डाल के उसके अंदर तकिया, फिर उसको डालेंगे। ये आप देखें, इसको नाला पोनी बोलते हैं जी पंजाबी में, और उर्दू में कहते हैं हज़ारबन। आज ये नसीब से मुझे मिल गया, 5 साल से ला के रखा हुआ है मैंने घर में, लेकिन ज़रूरत के तहत कभी नहीं मिला, और ज़रूरत सिर्फ मुझे इसकी पड़ती है ईद पर, क्योंकि अरसलान ने ईद पर ही शलवार कमीज़ पहननी होती है। ओके गाइज़, अल्लाह हाफिज़।